नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हर हर महादेव के नारों से गूंजी छोटी काशी। बारिश के पानी से गांव पुर हुआ लबालब, घरों में घुसा पानी। वन विभाग का लक्ष्य करीब 3 लाख पौधे लगाने का। नहरें पानी से लबालब, लेकिन मानेहरू तरसा पानी को। और अब खबरें विस्तार से। छोटी काशी के प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर धाम में शिवरात्रि पर्व बड़े उत्साह से मनाए जाने की तैयारियां जारी हैं। शिवरात्रि की पर्व संध्या पर जोगीवाला मंदिर कावड़ लेकर पहुंचे सैकड़ों शिव भक्तों के साथ मंदिर के प्रांगण में शिव भक्तों के लिए निःशुल्क मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी शहर के कावड़ियों और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिरों में और चौक चौराहों पर नाके लगाए हुए हैं, ताकि सड़क पर कावड़ियों और राहगीरों को कोई परेशानी न हो। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही आरती पूजा करने के साथ साथ जलाभिषेक शुरू होता है। जो भी शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य तीर्थ स्थलों से जल लेकर छोटी काशी जोगीवाला मंदिर में पहुंच रहे हैं, वे जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में शिव भक्तों के लिए मेडिकल सेवाओं के लिए शिविर लगाया गया है। लेके आए हैं सर, पहले नीलकंठ पे चढ़ाए, फिर हर की पौड़ी से लेकर भिवानी आए सर, जोगी वाले मंदिर में। यही जोगी वाला मंदिर में चढ़ाए? हाँ जी, ये प्राचीन मंदिर है, भिवानी बसने से पहले आएंगे सर। 3 बजे का टाइम दिया है महाराज जी गिरी जी ने। झूला कावड़ लेके आए हैं जी, मेरी दूसरी कावड़ है ये। पिछले साल लेके आई थी, इस साल फिर लेके। एक बार बरसात आई थी, वैसे इतना खास गर्मी नहीं रही, भगवान की दया से बहुत अच्छी तरह से आए, जैसे कि भोलेनाथ खुद लेके आए हैं। पवन कुमार भाटी, सेवानगर भिवानी से बिलोंग करता हूँ और लगभग 20 साल से झूला कावड़ की अपनी हरिद्वार से भिवानी यात्रा करता हूँ और जोगीवाला मंदिर में जो चढ़ाता हूँ। ये सनातन धर्म की अपनी एक पहचान भी है और सबसे बड़ा हमारा पर्व है। शिव का जो पर्व है सबसे बड़ा पर्व है और एक कावड़ के रूप में जो गंगा जल, शुद्ध जल लेकर हम भोले जी को यानी शिवलिंग पर जो अर्पित करते हैं, वही हमारी आस्था है कि भगवान हमेशा कुशल रखे, समाज को सकुशल रखे और आस्था को बनाए रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जब हम हरियाणा के अंदर एंट्री करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर शिवागाम जो जब पानीपत का नया बस स्टैंड बना हुआ है, उधर से हम डार की तरफ आते हैं तो एक नहर आती है। उस नहर से जब नीचे उतर के आते हैं डार में एंट्री करने के लिए, उस रोड के ऊपर गंदगियों के ढेर पड़े हुए थे, जिसमें 2-3 तो ये जो डंपर होते हैं भरे हुए थे गंदगी के साफ करने के लिए। वहां पर इतनी मक्खियां भीड़ बना रही थी, बंदर थे, वो उसमें गंद को छाट छाट के खा रहे थे। वो क्या था, उसके अंदर सारा जो रेस्टोरेंट वगैरह का जो था खाने पीने का सामान का गंद वो डंप किया हुआ था। तो मक्खियां इतनी भीड़ में ला रही थी और बदबू आ रही थी, तो कावड़ियों के लिए वहां से निकलना बहुत दुभर हो रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा इस बारे में ध्यान दिया जाए। कावड़ा की कोई गिनती को नहीं भाई, गौमुख तो 5 लिया है। आप कौन सी कावड़ लेके आए? झूला कावड़ यह सुविधा थी भाई। जलाभिषेक कब होगा? 23 तारीख को भाई, उसकी आस्था जिदे जमा नहीं क्या तो जमा पूरा बोलब है। शिवरात्रि में सवेरे 4 बजे आरती संपन्न पूर्ण होकर के सवेरे 3 बजे से जलाभिषेक वगैरह करके भगवान की आरती पूजा करके उसके बाद में 4 रुपए की पूजा जो सवेरे 4 बजे ही जल चढ़ाने का प्रोग्राम कर दिया जाए। उसके अंदर जैसे भी गंगा जल हरिद्वार से, गौमुख से जो और लाएंगे मोटर से सारा वो चढ़ाया जाएगा। उसके साथ पट्टी लगातार रात को 12 बजे तक चलाए, 4 रुपए की पूजा रहेगी। विशेष करके क्या है कि भगवान शंकर को जो अभिषेक का प्रोग्राम उसमें
कावड़ वालों का ज्यादा महत्व रहेगा और पब्लिक जैसे लोकल है तो लाखों पब्लिक पूरे ही शहर के जन जन के अंदर वो भावना बनी हुई है। तो सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे चारों पैर की पूजा के अंदर जल चक्र कावड़ियों की सभी प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कोई दर्द वगैरह उनको एंटीबायोटिक वगैरह, सूप वगैरह, कोई भी जैसे चोट वगैरह लग रही है उनकी ड्रेसिंग वगैरह करनी, सभी प्रकार की मुफ्त सेवाएं दी जा रही है। 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो आज 3 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा, 22 बाद समाप्त हो जाएगा। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसे लेकर पुलिस प्रशासन भी समय समय पर गश्त लगा रहा है। सबसे पहले मैं सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ। सभी का त्यौहार हंसी खुशी और मंगलमय वातावरण में, शांतिपूर्वक वातावरण में मने। और कावड़ यात्रा को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनबीर सिंह एसएसपी भिवानी द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं और हमने शहर में व्यवस्था दुरुस्त की हुई है। हमारी पैदल गश्त पार्टियां हैं जो कावड़ियाँ हमारे भिवानी शहर से गुजर रहे हैं उनको निकालने में सहायता करती हैं। और हमारी राइडर और पीसीआर के भी हमने रूट ड्यूटी लगाई गई है, जो डाक कावड़ हमारी आनी शुरू होंगी ताकि उनको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और सुरक्षित सभी अपने मार्ग पर पहुंचे और समय पर सबका जलाभिषेक भोले बाबा पर हो पाए। इस तरह के हमने पुख्ता प्रबंध थाना शहर में भिवानी में और पूरे भिवानी शहर में किए हुए हैं। वहीं बाड़ी मोहल्ला स्थित बंसीगिरी मठ में भी 38 शिव भक्त गंगा जल लेकर पहुंचे। यहाँ से अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान शंकर का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। मेरा नाम रुपेश शर्मा, पेशे से वकील हूँ और हमने श्री हरिगिरी मठ बाड़ी मोहल्ला के महंत श्री बंसीगिरी जी महाराज के सानिध्य में 13 तारीख को कावड़ यात्रा शुरू की थी। हमने उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा प्रदेश को हमने पार किया। तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र हमने महंत जी श्री बंसीगिरी जी महाराज के सानिध्य में सफ़र तय किया। उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से पुलिस का, प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला। व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी और आगे भी बढ़ेंगी, व्यवस्था अच्छी होंगी। और ऐसी यात्राएं आदमी को समाज से जोड़ती हैं और एक व्यक्तित्व के विकास में बड़े सहयोग देती हैं। मैं नितिन गोयल, पेशे से आर्किटेक्ट, और हम लोग 13 तारीख को हमने कावड़ हरिद्वार से उठाई और हमारे श्री हरिगर मठ है अपना बाड़ी मोहल्ले में, उनके जो आचार्य महाराज जी महंत जो हैं श्री बंसीगिरी जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने 38 कावड़ सानिध्य से उठाई और साथ में फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हम लोगों ने पार किया। 300 से 350 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट एवरेज थी और हम लोगों ने यात्रा 13 तारीख को स्टार्ट करके कल रात को हम जो है नीम चौक नया बाजार मंदिर में पहुँचे। और कल शिवरात्रि है। कल हम जो है मतलब कई लोग हरिगिरी मठ में, नीम चौक में और अपने शिवालय में, जोगी वाला मंदिर है, जहरगिरी मठ है, वहाँ कावड़ चढ़ेगी। और बड़ा अच्छा मतलब हमारा पूरा जो सफ़र है बड़ा अच्छा रहा। भिवानी के गांव पुर में बरसात के कारण गलियां व घर जलमग्न हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अंतिम यात्रा 4 कंधों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरी करनी पड़ रही। गांव के निवासियों ने बताया कि विधायक कपूर वाल्मीकि को भी समस्या से अवगत करवाया था और डीसी ने भी गांव में आकर पानी निकासी और मोटर लगाने का आश्वासन दिया था, परंतु मोटर के लिए कनेक्शन अभी तक नहीं मिला। भिवानी के गांव पुर निवासी असमंती ने कहा कि बरसात का पानी उनके घर में घुस गया है, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। मजबूरन किसी दूसरे के घर में आसरा लेना पड़ा। इसके बावजूद भी उनके घर में रखा काफी सामान पानी में डूब गया। यहाँ तक कि अनाज भी पानी में डूबने से खराब हो गया। घर व गली में पानी भरने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवासी नाथुराम ने बताया कि जल भराव की भारी समस्या है। सबसे पानी निकासी की गुजारिश कर चुके हैं। डीसी भी गांव में आए थे, लेकिन उनके सामने यह समस्या रखी गई। उन्होंने पानी निकासी का आश्वासन दिया था और मोटर लगाने के लिए भी कहा, लेकिन मीटर के लिए कनेक्शन अभी तक नहीं मिल रहा है। निवासी मूर्ति ने बताया कि गांव की गली में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण अगर उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी नहाने के योग्य भी नहीं है और पीने के योग्य भी नहीं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि अजय कुमार ने बताया कि गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। 4-5 दिन पहले डीसी भी यहां से गुजरे थे, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है।
विधायक कपूर वाल्मीकि से भी बातचीत की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाए। और मेरे गांव के हालात देखो आपने देखा चारों तरफ पानी पानी है। और 4-5 दिन पहले डीसी साहब यहाँ आए थे। डीसी साहब ने आदेश दिए, इसी रास्ते से गए थे, अब जल्द से जल्द पूरे गाँव का पानी निकाला जाए। इरिगेशन ने हमें मोटर तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन बिजली महकमे ने कनेक्शन नहीं दिया। 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है गाँव से, जिस लाइन में पानी जाता है। 3 दिन हमने ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर से 2.5-3 इंची पानी निकला, जो टस से मस नहीं हुआ। हमने फिर वो मोटर लगाई तो उसका कनेक्शन नहीं दे रहे। उसको बोल रहे आप पहले फाइल अप्लाई कराओ, फिर एस्टीमेट बनेगा, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर आएगा, पोल आएंगे। विधायक जी से बात की थी, विधायक जी ने हमारा सपोर्ट किया था। उन्होंने वहाँ पे एक्शन को बोला था। एक्शन के बोलने के बाद हमारे पास महकमे से फोन गया था, बोले जी कल कनेक्शन कर देंगे, लेकिन अब वो फिर से फाइल के लिए जोर दे रहे। जब तक फाइल अप्लाई या एस्टीमेट नहीं बनेगा, या 5 दिन लगो या 7 दिन लगो, तब तक कनेक्शन नहीं देंगे। पूरी कार्रवाई होगी तभी होगी। परेशानियां क्या क्या है फिलहाल? परेशानियां तो सर आपके सामने ही है। गांव के आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, स्कूल के रास्ते बंद हो चुके हैं, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं। और पानी की इतनी भारी समस्या हो रही है। सबसे गुजारिश कर ली प्रशासन से, डीसी के दौरे जा लिए, डीसी आ भी लिया, उससे रिक्वेस्ट भी कर ली, कोई मोटर कनेक्शन कुछ नहीं मिल रहा। मकानों में तरेड़ आन दी जा, बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तरह हालात होते रहे तो बीमारी गोद से तरके आगे बढ़ना, अगर ये गोबर सड़ने लग जाएगा और बीमारी फैल जाएंगी। गाँव में सांप बढ़ने लगी, सारे सांप बढ़ने लगे और बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस तरह होता रहा तो बिल्कुल सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोकल विधायक उनसे बातचीत की हो? विधायक तो बात करी थी, बोला भाई मैं फोन कर दिया, कनेक्शन दे देंगे, डोरी लगा देंगे। फिर वो कह दे फाइल लगाओ, बोला 10 दिन फाइल नहीं लगाओ, चाहे 10 दिन लग जाओ, बोला इतना पानी हम कुछ नहीं करेंगे। 10 दिन में तो हमारा गांव सारा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। बरसात की अब तो शुरुआत ही है। समस्या के तो कम से कम सारा टाइम बाकी है। इस तरह हालात आप भी हो गए तो आगे तो फिर ये सारा सिस्टम सारा डूब जाएगा, गाँव आधा गाँव डूब जाएगा। नाम है, मैं अलवास की व्यक्ति हूँ, पूरे गाँव में दे रखी हूँ। तो अभी क्या परेशानी चल रही है? परेशानी की तो कसरे को नहीं, पानी पीने का न, नहाने का न, धोने का न, दंगल में जा नारिया कहाँ डाला गया। हमी घास हमारे पर जाता दंगल हमारे ऊपर पता डाकी रखे था। हमी सन्निधि गिरन के भी चोर हो रहे। हमी मुश्किल में, हाँ बहुत बड़ी मुश्किल में, हाँ। और घर हमारे डूबे पड़े तो थमू बताओ, नोर हमारा मैसा का तूड़ी मारी गई, सब कुछ हमारा नुकसान पर नुकसान होने लग रहा है। कितने दिनों से पानी भरा? आज में 10 दिन हो गए, अब कोई हमारी सुनाई कौन करता। अधिकारी आए थे आपके गांव में? हमारे मन में तो बेरा को नहीं भाई आए थे, कौन आया, आप सही बतावा, कौन आए। हाँ आते ही। तो क्या क्या परेशानी हो रही है फिलहाल? परेशानी तो भाई मारते तो दंगल होती की लैट्रिन की कुलती भर रही है। हाँ तो पानी जो भैंसों को पानी पिलाने, मैसा पानी के पिला थे, गंदा पीवा मैस भी पानी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन विभाग विशेष मुहिम चलाए हुए है। जिला वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने बताया कि विभाग की ओर से 2,92,250 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,78,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। अब तक विभिन्न श्रेणियों में पौधे वितरित और रोपित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी से 5 पौधे निःशुल्क ले सकता है। जिला वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने बताया कि इस साल विभाग की तरफ से 2,92,250 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,83,750 पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा स्कूलों के लिए 74,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिनमें से 45,509 पौधे दे चुके हैं। जल शक्ति अभियान के तहत 97,500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। इनमें से 42,690 पौधे दिए जा चुके हैं। इस साल जो हमें पौधे लगाने के लक्ष्य मिले हैं वो 2,92,250 का है, जिसमें से 1,83,750 पौधे हम लगा चुके हैं। शेष पौधे हम जल्दी ही लगा देंगे इस सीजन में। और जो स्कूल में बच्चों को जो पौधे वितरित करने हैं वो हमारे पास लक्ष्य है 74,000 पौधों का, जिसमें से 45,500 पौधे हम स्कूलों को दे चुके हैं। और जल शक्ति अभियान के तहत जो ग्राम पंचायतों को जो पौधे वितरित करने हैं वो 97,500
पौधे देने हैं, उनमें से 42,690 पौधे हम दे चुके हैं। और जो मुफ्त में पौधों का वितरण होता है आम आदमी के लिए, वो 76,000 का लक्ष्य है इस साल का, जिसमें से 55,184 पौधे हम दे चुके हैं। इसमें सर बात की जाए पौधे वितरित करने को लेकर, आम आदमी अगर लेने आता है तो उसको कितने पौधे विभाग की तरफ से दिए जाते हैं और क्या कुछ फॉर्मेलिटीज जो है विभाग की तरफ से की जाती है डॉक्यूमेंटेशन? कोई भी आदमी अपनी आईडी दिखाकर और एक एप्लीकेशन देके पौधे ले सकता है। सामान्यतया हम कोई भी आदमी आता है उसको 5 पौधे देते हैं, लेकिन कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अगर उसको ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसके रिक्वेस्ट पर विचार करके उसको ज़्यादा पौधे हम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, जैसे कोई गौशाला है या मंदिर है या कोई ट्रस्ट है, तो वो उनको जितनी ज़मीन है, जहाँ जितनी उनको आवश्यकता है, उसके अनुसार हम पौधे देते हैं। शेष पौधों को जल्द ही लगा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी अपनी आईडी लेकर एक एप्लीकेशन लगा सकता है, उसे विभाग द्वारा 5 पौधे दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अधिक पौधे लेना चाहता है तो उसे अधिक पौधे भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था, संस्थान, धर्मशाला, गौशाला या अन्य किसी जगह पर पौधे लगाने को लेकर जगह के हिसाब से पौधे वितरित किए जाते हैं। सौभाग्य से अब की बार जैसे जो बारिशें हैं वो अच्छी हैं, तो हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो इस साल के लक्ष्य हैं पौधारोपण के, हम उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश में हैं। पूरे ज़िले में हमारे पास 13 नर्सरियां हैं। आप ये मान के चलिए कि लगभग एक ब्लॉक में एक नर्सरी है कम से कम, और पौधों की कोई कमी नहीं है। जितना लक्ष्य हमें इस साल मिला है उससे कम से कम 20% पौधे हमारे पास ज़्यादा हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार पौधे ज़रूर लगाएं और उसके बाद उनकी देखभाल अवश्य करें। उनमें पानी देना, उनकी निराई गुड़ाई करना और उनको चराई से बचाना। कई बार देखने में ये आया है कि पौधे लगा के लोग भूल जाते हैं, बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि आवारा पशु बहुत हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सा उनकी देखभाल करें, उनको बचाएं और उनको बड़ा करें। शुरू के जो 2 साल हैं वो ज़्यादा इसमें मायने रखते हैं। अगर शुरू में 2 साल देखभाल हो जाती है तो उसके बाद पौधा नहीं मरता, फिर वो स्टेब्लिश हो जाता है। भिवानी के मानहेरू गांव में पेयजल संकट से लोग खासे परेशान हैं। गांव के 3 टैंकों में से 2 सूख चुके हैं और तीसरे में 5 से 6 फुट ही पानी है। दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी पानी से लबालब है, लेकिन मानहेरू गांव तक एक बूंद भी नहरी पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में ग्रामीणों में भारी रोष है और समाधान हेतु ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। गांव के सरपंच प्रदीप ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी रणनीति तय करेंगे। दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी पानी से लबालब है, लेकिन मानहेरू गांव तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। गांव के सरपंच प्रदीप ने बताया कि बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी में पूरा पानी बह रहा है, लेकिन मानहेरू की तरफ बहने वाली नहर में पानी नहीं है, जिसके चलते गांव में पीने के पानी का भयंकर टोटा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 3 जलघर हैं, उनमें से केवल एक ही जलघर में पानी जमा है। उसी जलघर में करीबन 1 से 1.5 फुट तक गाद जमा हो रखी है। बाकी 2 जलघरों में पानी है ही नहीं। विगत में बारिश हुई तो पानी जमा हुआ, उस पानी में भी हरियाली छाने लगी है, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं है और सफाई न होने की वजह से खरपतवार उग आई है। गांव के सरपंच ने बताया कि इस समस्या को लेकर वो उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं, उनसे समस्या के समाधान की गुजारिश की जा रही है। यदि यहाँ बात नहीं बनती है तो वो विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर पहुंचेंगे। वहां भी बात नहीं बनती है तो सिंचाई मंत्री व पब्लिक हेल्थ मंत्री के दरबार में अरदास लगाई जाएगी, और यदि वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सीएम नायब सिंह सैनी के दरबार पर पहुंचकर समाधान की गुजारिश लगाएंगे। नाम पवन, गांव मानहेरू, जिला भिवानी। आज ज्ञापन दिया है पानी के विषय। पानी डिग्गी नहीं है पीने का, डिग्गी खाली सूखी पड़ी है। विधायक जी लेटर दे दिया, सब जगह के लिए महीना में खाली 2 महीना में 1.5 महीना में पानी 2 दिन के लिए आओ है। गांव में पानी पीने के लिए, ना नहाने धोने के लिए कुछ भी नहीं है। टंकर से मोल मंगाते दूर दूर से।
पीछे पानी चल रहा है बूंद में और पीछे हमारे पानी नहीं आता। क्या नाम है? मैं प्रदीप कुमार, सरपंच गांव मानेरू, जिला भिवानी। किस प्रकार की समस्या आ रही है? मेन समस्या हमारे यहाँ पीने के पानी की। जो पीने का पानी है, हमारी जो नहरों में पीने का पानी पूरा नहीं आ रहा। पूरा पानी नहीं आने के कारण हम कई बार विधायक जी तभी कह ली कि जी हमारा पीने का पानी, जो नहर में पीने का पानी है ना, जो वो पीने का पानी हमारा 2 महीना में पानी आता है। 2 महीने में पानी आने के बाद सारा पानी सिर्फ एक दिन पानी आओ, दूसरे दिन जुगाड़ दो जाए, तीसरे दिन पानी वापस चला जाता है। और आज बोंद पीछे डिवीजन में जाके देखो, वह नहर ने पूरी लबालब पानी से चल रही है और बोंद डिवीजन तो हमारा ये पानी नहर का मानेरू आओ है। मगर ये पानी आया 3 दिन। हमारे गांव में 3 बड़ी डिग्गियां बनी हुई है पानी की, मगर एक डिग्गी में है ना पानी सिर्फ 6 फुट डला है। और एक इससे पहले हमारे पंचायत का एक नाला था, वो नाला तुड़वा दिया गया था कि भाई पाइपों के द्वारा आपका पानी लिया जाएगा। तो वे पाइप है ना, हम मतलब ऊपर तक स्कीम आ गई थी, पाइप भी हमने डलवा ली थी। उसके बारे में मैं डीसी साहब से पहले उनसे मैं मिला था, उनको विज्ञापन दिया था जी हमारे जो वे पानी के पाइप है ना, वे दोबारा पड़वा के और उनको सही शिथिल रूप में वापसी डलवाया जाए। और उसके ऊपर हमें आपके महकमे से या हमारी पंचायत के महकमे से यहाँ पे एक बड़ा नाला बनाया जाए, जिसके द्वारा 2 प्रकार से हमारी पानी आए। 2 प्रकार से पानी आने के बाद हमारी जो पानी की डिग्गियां हैं, वो तीनों पानी की डिग्गियां पूरी भर जाएं। मगर डीसी साहब से पीछे मिले, उनको दिया था हमने, जो विज्ञापन दिया था उसका भी समाधान अभी तक डला नहीं है। और अब चलते चलते सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है, इसलिए श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य माह की शिवरात्रि की तुलना में सावन के महीने की मासिक शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इसकी वजह है कि इस समय के दौरान भोलेनाथ स्वयं न केवल सृष्टि का संचालन करते हैं, बल्कि सपरिवार धरती पर भी आते हैं। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। सावन शिवरात्रि का इसलिए भी खास महत्व माना जाता है क्योंकि सावन महीने में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण कर लिया था। फिर इस विष को प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जल से अभिषेक करना शुरू कर दिया। कहते हैं तभी से श्रावण महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसी परंपरा को निभाते हुए सावन महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा पर जाते हैं और पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर सावन शिवरात्रि पर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहते हैं जो भक्त सावन शिवरात्रि के दिन शिव का जल अभिषेक करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, महादेव का जल अभिषेक करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हर हर महादेव के नारों से गूंजी छोटी काशी। बारिश के पानी से गांव पुर हुआ लबालब, घरों में घुसा पानी। वन विभाग का लक्ष्य करीब 3 लाख पौधे लगाने का। नहरें पानी से लबालब, लेकिन मानेरू तरसा पानी को। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।